नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की क्लास 10 का इंग्लिश पेपर जो 7 मार्च को होने वाला है उसके हम बुक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इससे पहले हम इम्पोर्टेंट लेटर्स, ईमेल और पैराग्राफ और स्टोरी का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आपको जो है क्वेश्चन करवाने से पहले आपको ये बता दें कि जो आपकी दोनों बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है आपके बुक्स में से 40 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यानी कि 40 नंबर का मतलब आप समझ सकते हो कि 50% है पेपर का, ठीक है। पेपर आपका 80 नंबर का है, 80 में से 40 नंबर के तो आपके किताब के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम तो क्वेश्चन नहीं करें, बिना किताब के क्वेश्चन करें, दूसरी चीज़ें हम करेंगे, तो देख लो आप यहाँ पर देखिए 40 नंबर के अगर आप इनको छोड़ते हो तो आपके पास 40 नंबर ही बचते हैं। फिर आपके 40 नंबर का अगर आप पढ़ के जाओगे तो उसमें से आपके पास होने के भी आपको लाले पड़ सकते हैं। इस वजह से जो है कैसे भी करके आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, और जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आप जरूर करें। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिए थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है इसमें से देखिए आपके टोटल 28 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जिसमें से देखिए क्या आने वाला है। एक तो आपका पैसेज आएगा 6 नंबर का, क्लियर, और आपसे 14 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन आते हैं, और पोइट्री वाला जो भाग है उसमें से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो 14 नंबर के क्वेश्चन है ये प्रोज पार्ट से पूछे जाएंगे, यानी कि गद्य भाग से, और 8 नंबर के क्वेश्चन है वो पोइट्री पार्ट से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और डिटेल में मैं बात करूं तो देखिए आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें से एक पैसेज पूछा जाएगा, 2 पैसेज रहेंगे, उसमें से आपको एक पैसेज करना होगा 6 नंबर का, ठीक है। जिसमें आपसे क्या पूछे जाएंगे, 3 तो एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल 24 क्वेश्चन ABCD वाले 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, और 3 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से 6 नंबर के 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 2 पैसेज में से एक पैसेज करना होगा। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन टोटल 14 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए आपका पेपर का जो प्रश्न नंबर 12 रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिक्स प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 पर आपको 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। जो एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, इस तरह से 3 प्रश्न 6 नंबर के रहेंगे। और ये क्वेश्चन किससे आएंगे, आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसके जो प्रोज पार्ट है, यानी कि जो गद्य भाग है उसमें से ये आने वाले हैं। इसके बाद देखिए जो 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पेपर का रहेगा, उसमें 2 में से आपको एक प्रश्न करना होगा जो कि 5 नंबर का रहेगा। ध्यान रखना, क्या 2 में से एक प्रश्न करना होगा जो कि 5 नंबर का आपका रहेगा। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 14 है उसमें से देखिए जो प्रश्न नंबर 14 है ये यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि ये द प्रपोजल पार्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें फिक्स नहीं है कि किस पार्ट से पूछा जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके द प्रपोजल पार्ट से ही पूछा जाएगा, ये फिक्स है। अब इसमें देखिए 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो कि 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन करना होगा, और जो कि द प्रपोजल पार्ट से, यानी कि दोनों क्वेश्चन द प्रपोजल पार्ट से रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, क्लियर। अब देखिए अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपका जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, यानी कि ईश्वर को पत्र, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, अब इसकी जो इसके आंसर की जो लैंग्वेज है वो जो आपके पास लिखी हुई है या आपके पास जो कोई भी गाइड है उसमें से आप इनको टिक मार्क कर लेना। इसमें देखिए बहुत से क्वेश्चन तो आपने पहले से याद कर रखे होंगे, क्योंकि अब हम जो है वीडियो थोड़ा लेट लाए, वीडियो बनाने में देरी हुई है, तो उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो जो क्वेश्चन आपने याद कर रखे हैं उनको आप स्किप कर लेना, फिर भी टिक मार्क करके रख लेना, और जो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं उनको आप जरूर याद करना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो को किस चीज की आशा थी, ठीक है। हम यहाँ पर आंसर की बात नहीं करेंगे, आंसर आप जो आपकी गाइड में है, आपकी बुक में, आपकी किताब में है, या आपके जो नोटबुक में आपने जो लिख रखे हैं उसको आप याद करना। इसकी PDF भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है इसी पार्ट का कि हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड्स, यानी कि जो बरसात किस रूप में बदल गई और लेंचो के खेतों का क्या हुआ। यहाँ पर देखिए जो हिंदी है ये केवल समझने के लिए आपके पेपर में इंग्लिश में ही आएगा सारा का मैटर, और इंग्लिश में आपको आंसर करने होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी कि जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो के क्या मनोभाव थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पार्ट का
हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, यानी कि लेंचो किस में या किस बात में आस्था रखता था, उसने क्या किया। ये है इसके आंसर जो है आप पढ़ लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी कि क्या लेंचो अपने लिए पत्र के साथ धन पाकर आश्चर्यचकित था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी कि लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि इसमें जो है चरित्र चित्रण में आपको ये करना होता है कि जो जैसे लेंचो है तो लेंचो के बारे में पाठ में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, यानी कि वो कौन है, क्या काम करता है, ठीक है ना, ये सारी बातें हमें इसमें, जैसे लेंचो एक किसान है, वह अपने खेतों में जो है कठिन परिश्रम करता है, वह खेती के बारे में जानता है, यानी कि उसके बारे में जो है हमें लिखना होता है। और ये जो क्वेश्चन है करेक्टर स्केच का, ये क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आपके आएगा। ये अब इसमें देखिए ये लेंचो वाला भी आ सकता है या अदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन करेक्टर स्केच का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दूसरा पार्ट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता के लिए एक लंबा सफर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी कि मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए जो है धन्यवाद देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि वे दक्षिणी अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्श जो है निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके जो पेपर है उसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया तो साइड में कोष्टक में इस पार्ट का नाम भी आपको लिखा होता है, ताकि उससे आप आसानी से ये पता लगा लो कि ये क्वेश्चन किस पार्ट का दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर टू नेशनल एंथम्स सॉन्ग, यानी कि 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी कि मंडेला के अनुसार साहस का क्या अर्थ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ट्विन ओब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, यानी कि मंडेला किन दोहरे दायित्वों का उल्लेख करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आयु तथा अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की समझ किस प्रकार से बदली। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है वाई वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेशन फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका के लिए जो है बड़ा अवसर क्यों था। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, यानी कि वे चीखते हुए इशारे करके उसे बुला रहे थे, सीगल के माता पिता ने उसे धमकी क्यों दी तथा उड़ने के लिए उसकी खुशामद क्यों की। इसके बाद है हाउ डिड द यंग सीगल फील ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि अपनी पहली उड़ान पर उस नन्हे सीगल ने जो है कैसा महसूस किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल व्हेन हिज मदर टिक्ड हिम फॉर द फिश फूड, यानी कि नन्हे सीगल की प्रथम उड़ान का वर्णन कीजिए जब उसकी माँ ने उसे मछली भोजन के लिए फुसलाया था। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज फैमिली ऑफ द सीगल्स सोरिंग सक्सेसफुली, या ये ऐसे भी आ सकता है कि हाउ डिड द फैमिली चीयर्स द यंग सीगल ऑन द सक्सेस ऑफ हिज फ्लाइट, यानी कि सीगल के सफलतापूर्वक ऊंची उड़ान भरने पर उसके परिवार की जो है क्या प्रतिक्रिया थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ वाज द यंग सीगल फोर्स टू फ्लाई, यानी कि नन्हा सीगल को किस प्रकार उड़ने को बाध्य किया गया। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एयरप्लेन इनटू द स्टॉर्म, यानी कि वर्णनकर्ता के अनुभव का वर्णन कीजिए जब उसने तूफान में से हवाई जहाज को उड़ाया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली, यानी कि नियंत्रण कक्ष की महिला ने वर्णनकर्ता को आश्चर्य से क्यों देखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला पार्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी से।
इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, यानी कि एन फ्रैंक को डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव क्यों लगता है। क्वेश्चन है व्हाई डिड एनी थिंक सी कुड कॉन्फिड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, यानी कि एने क्यों सोचती थी कि वह लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर भरोसा कर सकती थी। अगला क्वेश्चन है वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनोइड विद एन वाट डिड ही आस्क हर टू डू, यानी कि श्रीमान किसिंग एन से क्यों नाराज थे, उन्होंने उसे क्या करने को कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाट मेड मिस्टर किसिंग एलो एन ए टू टॉक इन क्लास, यानी कि श्रीमान किसिंग ने एन को कक्षा में बोलने की अनुमति क्यों दे दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एन ए राइट इन हर फर्स्ट एसे, यानी कि एन ए अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। इसके बाद अगला पार्ट है 5 चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झांकियाँ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नोस्टेल्जिंग अबाउट, यानी कि गोवा में बुजुर्ग लोग अतीत की किस चीज़ की स्मृति में खोए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, यानी कि बेकर प्रतिदिन कब आया करता था, बच्चे उससे मिलने को क्यों भागते थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ हाउ डू यू नो दिस, यानी कि क्या ब्रेड गोवा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग है, आप यह कैसे जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है ये व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट, यानी कि कोडावू लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी प्रचलित है। अगला चैप्टर है चैप्टर 6 मिजबिल द ओटर, यानी कि मिजबिल ऊद बिलाव। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर, यानी कि ऊद बिलाव का नाम मैक्सवेल का ऊद बिलाव क्यों रखा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टूक मिजविल टू द बाथरूम और व्हाट डिड इट टू डेट आफ्टर दैट, यानी कि जब मैक्सवेल ऊद बिलाव को स्नान घर ले गए तो क्या हुआ, इसके 2 दिन बाद इसने क्या किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई डज मैक्सवेल सेज द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी कि मैक्सवेल क्यों कहता है कि विमान परिचारिका अपनी ही एक तरह की एकदम देवी थी। इसके बाद अगला पार्ट है चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस, यानी कि एक महोदया बस की सवारी करती है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वैली व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि वल्ली के लिए अनंत आनंद का स्रोत क्या था, उसकी तीव्रतम इच्छा क्या थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड वैली फाउंड आउट अबाउट द बस जर्नी हाउ डिड सी फाउंड आउट देयर डिटेल्स, यानी कि बस की यात्रा के बारे में वल्ली ने क्या जानकारी हासिल की, उसको ये जानकारियाँ कैसे प्राप्त हुई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, यानी कि परिचालक वल्ली को मैडम क्यों कहता है, ये इसका आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी व्हाट इज इजी फॉर हर, यानी कि वल्ली ने अपनी प्रथम यात्रा के लिए पैसे किस प्रकार से बचाए, क्या यह उसके लिए आसान था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वैली एज मैडम, यानी कि परिचालक वल्ली के लिए मैडम शब्द क्यों प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, यानी कि वल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर एट द सरमन ऑफ बनारस, यानी कि बनारस में उपदेश। इसका पहला क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज सी आस्क फॉर डज सी गेट इट वाई नॉट, यानी कि जब किसा गौतमी का पुत्र मर जाता है तो वह घर घर जाती है, वह क्या मांगती है, क्या उससे यह मिलता है और क्यों नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट सी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसा गौतमी दूसरी बार क्या समझ जाती है जो वह पहली बार नहीं समझ पाई थी, क्या यह वही था जो गौतम बुद्ध उसे समझाना चाहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइट ऑफ सफरिंग डिड प्रिंस सिद्धार्थ सी एंड व्हाई डिड ही लीव हिज प्लेस एंड फैमिली। यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ ने दुखों के कौन से दृश्य को देखा तथा उन्होंने अपना महल तथा परिवार को क्यों छोड़ दिया। इसके बाद देखिए अगला पार्ट है आपका जो इसमें लास्ट पार्ट है द प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव या सगाई। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोज ऑफ द फर्स्ट क्वारल बिटवीन नताल्या एंड लोमोव। यानी कि नताल्या व लोमोव के प्रथम विवाद का कारण क्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव। यानी कि लोमोव का चरित्र चित्रण कीजिए और ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नताल्या। नताल्या का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण में मैंने आपको बताया कि इनके बारे में आपको लिखना होता है कि इसमें जो पार्ट में इनके बारे में क्या दे रखा है, ठीक है, वो बातें आपको लिखनी होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड ये आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके जो प्रोज पार्ट है, यहाँ पर देखिए हमने इसको प्रोज पार्ट को लिया है, पोएट्री पार्ट को हम अलग से पार्ट में करवाएंगे क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाता। हम आपका जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में जो है ख़त्म करेंगे। पहला पार्ट हमारा ये हो चुका है, दूसरे पार्ट में हम जो है पोइट्री लेंगे और थर्ड पार्ट में हम जो आपकी सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट उसके क्वेश्चन हम लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपने याद कर रखे होंगे, जो क्वेश्चन आपने याद नहीं कर रखे उनको आप जरूर याद करें। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।